हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। सो लास्ट टाइम हमने कंटिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। हमने उसके बारे में थोड़ी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन देखी थी। आज हम यहाँ से थोड़ा आगे जाने वाले हैं। आज हम रियल सेंस में कंटिन्यूटी क्या है, उसका रियल मीनिंग क्या होता है, उसे इजी तरीके से कैसे पहचान सकते हैं, वो आज हम थोड़ा देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं पहले फिर से यही चीज़ दोहराना चाहता हूँ जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि A function is said to be continuous on an interval। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। इंटरवल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंटिन्यूटी में। इफ इट्स ग्राफ ऑन दैट इंटरवल कैन बी ड्रॉन विदाउट इंटरप्शन, मतलब कि विदाउट पेन उठाए बिना अगर हम कंटिन्यूअसली ड्रॉन कर पाए, विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल फ्रॉम द पेपर। अगर बिना पेंसिल उठाए हम पेपर पे ग्राफ ड्रॉ कर पाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि भैया ये थी कि भैया एफ कोई पॉइंट ए पे कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट की बात हो रही है। एट एक्स इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस होगा इफ एफ ऑफ ए इज डिफाइन, मतलब एफ ऑफ ए पहली चीज तो डिफाइन होना चाहिए। दूसरी चीज एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग कि ये दोनों की वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू होना चाहिए एफ ऑफ ए। अगर ये तीनों की तीनों चीजें सेटिस्फाई होती है तब हम कह सकते हैं कि भैया ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक चीज देखने वाले हैं, ध्यान से समझना गाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि डिटरमाइन वेर दिस फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस। तो ये कौन सी जगह पे कंटिन्यूअस है वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है उसको चेक करने का सबसे इजी तरीका है कि हमें जैसे हमने पहले भी सीखा था कि मैथ्स में डिनोमिनेटर में जीरो, नीचे जीरो हमें कभी भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से हम देखें कि नीचे जीरो मतलब डिनोमिनेटर कहाँ जीरो हो रहा है, तो बोले कि भैया x माइनस 1 अगर जीरो हो जाएगा तो हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। दैट इज x इज इक्वल टू 1 पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल चीज हो गई कि भैया अगर मैं फंक्शन की बात करूं एट द 1 तो वो क्या आता है, यहाँ पे मैं 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0, 0 बाय 0 फॉर्म आता है विच इज इनडिफाइंड, मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो पहली चीज फंक्शन डिफाइन हो ही नहीं रहा है। देखो एफ ऑफ 1 जो यहाँ पे कंडीशन थी, पहली कंडीशन कि एफ ऑफ ए हैज टू बी डिफाइन, तो आप चेक करो यहाँ पे एफ ऑफ ए डिफाइन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये उसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब इसको ग्राफिकली समझते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चीज ग्राफिकली देखना बहुत ही आसान है और बहुत ही फिजिबल है। ठीक है, अभी यही फंक्शन को मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूं। देखो मैं करूंगा इसको, सपोज कि मैं इसका लिमिट फाइंड करता हूं जो हमें सेकेंड चीज पूछी थी पहले कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए यहां पे लिया है हमने 1, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ऊपर फंक्शन अगर मैं स्प्लिट करना चाहूंगा तो वो स्प्लिट कैसे होगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 एंड हो जाएगा एक्स प्लस 3। ठीक है, और नीचे हो जाएगा एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, मतलब वहां पे लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन वहां पे डिफाइन नहीं है। दैट इज वाई वो एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो वो r माइनस 1 पे कंटिन्यूस होगा जो हमारा क्वेश्चन है अल्टीमेटली। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, r माइनस 1 पे वो कंटिन्यूस होगा। अब आप एक और चीज मैं यहां पे बताना चाहता हूं, ध्यान से एक पेज ऐड करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ध्यान से समझना गाइज। हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। इसको मैंने कैसे लिखा, x माइनस 1 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1, और ये दोनों कैंसल आउट हो गए और बचा हमें x प्लस 3। मतलब अल्टीमेटली ये एक लाइन है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कैसे आएगा, आप देखो x प्लस 3 का ग्राफ, मतलब अगर मैं x 0 रखूं तो y आएगा 3, मतलब यहां से ये पास होगा ये पॉइंट पे, तो यहां से ये पास होता हुआ इस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा। ठीक है, इस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा। लेकिन 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 हमने जैसे कि आगे देखा कि अगर 1 रखने पे यहां पे 0 बाय 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है फंक्शन पे। ठीक है,
तो इसीलिए एट द रेट पॉइंट 1, ये जो पॉइंट 1 है वहां पे हमें करना पड़ेगा होलो सर्कल ड्रॉ। इसीलिए मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। ठीक है, मैंने इसको मिटाया। अब यहां पे एट x इज इक्वल टू 1 पे मैं करूंगा होलो सर्कल ड्रॉ। होलो सर्कल वहां पे मतलब कि वहां पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आप देखो कि अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाऊं फंक्शन का, तो इस हिसाब से मुझे ग्राफ मिलेगा। और एट द रेट पॉइंट 1 वो होलो होगा, मतलब वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब वहां पे वो कंटिन्यूअस नहीं है, वहां पे वो फंक्शन हो जा रहा है हमारा ब्रेक। बहुत ही सिंपल चीज है ये समझने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस कहां पे नहीं होगा वो पूछा जाए, तो सिंपली हमें न्यूमरेटर 0 कर देना है। ठीक है, न्यूमरेटर हमारा 0 हो जाएगा तो उसी जगहों पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। देखिए यहां पे ग्राफ मिल रहा है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि भैया ये x+3 और ये फंक्शन सेम नहीं है क्या। एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि ये सेम है और नहीं भी। अगर आप देखो, अगर मैं यहां पे 1 पुट करता हूं तो क्या आंसर आएगा। 1 पुट करूंगा तो 0/0 आ रहा है विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। और यहां पे अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है 4। मैंने आपको लिमिट के फिजिकल सिग्निफिकेंस वाले लेक्चर में भी बताया था कि फंक्शन पे वैल्यू रखने पे तो इनडिटरमिनेट आ रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि भैया एग्जैक्ट 1 पे कभी नहीं जाना है, हमें उसको टेंस टू होना है। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x टेंस टू 1। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, x टेंस टू 1 की डेफिनेशन है। और दिस इज द वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू 1। ये लिमिट का फिजिकल सिग्निफिकेंस वाला लेक्चर अवेलेबल है, उस पर जाके देखिए, उसी टाइम मैंने बताया था और उस चीज यहां पे प्रूफ भी हो रही है। ठीक है गाइस, सो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इस पे हम थोड़े से कुछ बेसिक न्यूमेरिकल आज देखने वाले हैं, सो हमें कुछ बेटर तरीके से आइडिया आ जाए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीजें लिखी हुई हैं, पहले हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे। चेंज करता हूं कलर। सपोज दैट f एंड g आर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। सपोज कि कोई दो फंक्शन है f एंड g, वो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a पे अगर कंटिन्यूअस है, देन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो अगर वो दोनों कंटिन्यूअस है एट सम पॉइंट a, देन उन दोनों का एडिशन वो भी कंटिन्यूअस होगा, उन दोनों का सब्सट्रैक्शन वो भी कंटिन्यूअस होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होगा, और दोनों का डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन डिवीजन में ऑलवेज एज अ कंडीशन कि g ऑफ a शुड नॉट बी 0, क्योंकि g ऑफ a 0 होगा तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। इसके बाद ऑल द पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या होता है कि एनी इक्वेशन विद द फॉर्म an x raised to n प्लस an minus 1 x raised to n minus 1 प्लस अप टू प्लस 1 कांस्टेंट टर्म तक जो जाएगा, इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। मतलब कि x प्लस 2 भी हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, फिर ये होगा हमारा x² प्लस 2x प्लस 3, सपोज के ये भी हमेशा कंटिन्यूस होगा। तो जहां पे भी पॉलिनोमियल दिख जाए उसे आप आंख बंद करके कर सकते हैं कि ये तो भैया कंटिन्यूस होगा ही होगा। ठीक है, सो आई होप सबको समझ में आया होगा। एडिशनली sin x एंड cos x आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। sin x एंड cos x फंक्शन है, उसका भी मैं ग्राफ ड्रॉ करके आपको समझाता हूं। ठीक है, sin x, साइन यहां पे 0 होता है। ठीक है, 0 पे 0 होता है और इस तरह से उसका ग्राफ आता है, सिनोसॉइडल जिसे ग्राफ बोलते हैं। तो आई होप सबको समझ में आया, ये भी कंटिन्यूअसली ऐसे चलता जाएगा। और cos x, उसका ग्राफ ऐसा स्टार्ट होता है और वो भी कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। ठीक है, तो sin x एंड cos x, ये साइन का ग्राफ है और ये cos का ग्राफ है। ठीक है, तो ये दोनों भी हर जगह पे कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। square root of nth root of x is continuous for all x. nth root of x is also continuous for all x when n is odd and for x greater than 0 and when n is even. ठीक है, मतलब वो भी हर जगह कंटिन्यूअस है। ठीक है, ऑड और इवन हर जगह वो भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन यहां पे वही कंडीशन बोली गई है कि अगर हमें इवन लेना है तो हमें x ग्रेटर देन 0 चाहिए। दैट मीन्स कि अगर मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं, स्क्वायर रूट, तो मुझे अंदर वैल्यू 0 से बड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। ठीक है, ये अनडिफाइन है।
जिस तरह से फोर्थ रूट लेना है हमें, मतलब अगर यहाँ पे इवन रूट आ रहा है तो हमें कंपलसरी ग्रेटर देन 0 जाना होगा। ये बहुत ही बेसिक चीज है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट कंटिन्यूअस फंक्शन आ जाता है और हमें पूछा जाता है कि भैया बताओ ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हम सीधा ये अगर हमें थियरम से याद है तो हम बता सकते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। फिर आप बोलोगे कि भैया ये कहाँ पे यूज होगा, तो ये कहाँ पे यूज होगा मैं आपको बताता हूँ। चलो एक एग्जाम्पल लेके, तो कहीं पे आपको बता दिया कि भैया पूछा गया कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या कंटिन्यूअस है, तो आप बोल दोगे हाँ है। कैसे? तो ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया हमारा जी। एफ भी कंटिन्यूअस है हर जगह पे, आई होप सबको पता होगा। एफ भी कंटिन्यूअस है हर जगह पे, जी भी कंटिन्यूअस है हर जगह पे, तो एफ प्लस जी वो भी कंटिन्यूअस होगा हर जगह पे। इसी तरह से एफ माइनस जी भी हर जगह पे कंटिन्यूअस होगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज है ये और बहुत ही बेसिक चीज है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारे लिए सेकंड थिंग। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। इसमें पूछा गया है द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन x plus 1 divided by x square plus x minus 12 is discontinuous r। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मैंने पहले ही बताया था। फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा? जहां पे डिनोमिनेटर होगा 0। तो हम सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 को हम 0 से इक्वेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 3, सॉरी x प्लस 3 x माइनस सॉरी x प्लस 4 x माइनस 3, माय बैड, मिटा देता हूं मैं इसे। क्या हो जाएगा ये x माइनस x प्लस 4 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x प्लस x माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड प्लस 3, x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड प्लस 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट पे ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क लिखे हैं, एक्चुअली क्वेश्चन मार्क का मतलब है नेगेटिव साइन। सो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विच इज 3 एंड माइनस 4, ये दोनों पॉइंट पे ये हमारा हो जाएगा कंटिन्यूअस, सॉरी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सही है और रुड़की, आईआईटी रुड़की है जो पहले बहुत ही अर्लियर स्टेज पे खुद की एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, उस पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें हमें पूछा गया इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 2, देन इसमें से कौन सा आंसर सही है। अब इसमें बात आई है मोड फंक्शन की। ठीक है, तो मोड फंक्शन की बात आ ही गई है तो मैं आपको मोड फंक्शन के बारे में थोड़ी बेसिक चीजें बता देता हूं। ठीक है, तो मोड फंक्शन क्या होता है? पहली चीज तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह माइनस 2 रखूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 2, अगर मैं 0 रखूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 0, अगर मैं 1 रखूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 1। दैट मीन्स मैं कोई भी वैल्यू रखूं आंसर हमेशा मुझे मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमेशा ऑन द पॉजिटिव साइड आएगा, अपर साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। इसका ग्राफ कैसे बनेगा मैं आपको दिखाता हूं, इस तरह से। ये हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मोड एक्स का ग्राफ, मतलब y इज इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ, ये वाला हो गया। ठीक है, किस तरह से? अगर हम x ग्रेटर देन 0 सोचे, x ग्रेटर देन 0, मैं इसको लिख के दिखाता हूं आपको, ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर y इज इक्वल टू मोड एक्स है तो हम उसे डिवाइड कैसे कर सकते हैं? इफ x ग्रेटर देन 0 देन y इज इक्वल टू x, x ग्रेटर देन 0 तो y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x का ग्राफ इस तरह से आएगा। और अगर x लेस देन 0 देन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो इस तरह से आएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, नेगेटिव साइड आएगा, यहां पे माइनस एक्स की वैल्यू आएगी। और अगर हम माइनस 2 रखेंगे तो भी आंसर आएगा 2। ये देखो, ये माइनस 2 रखा मैंने तो आंसर आएगा प्लस 2, तो ये हमें पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी लाइन आएगी। तो इस तरह से हमें ग्राफ ड्रॉ होता है हमेशा मोड वाला फंक्शन का। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्राफ पे से ही पता चल रहा है कि ये मैं बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकता हूं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअसली ये ड्रॉ कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो ये हर जगह कंटिन्यूअस होने वाला है, ये हम सबको पता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये कंटिन्यूअस होने ही वाला है। अभी हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 2 बोल रहा है। अब उसमें हम देखते हैं पहली चीज तो कि क्वेश्चन में पहले पूछा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स, सॉरी x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, 2 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम यहां पे लिमिट रखते हैं, लिमिट
x टेंड्स टू 2 प्लस, ठीक है। अगर 2 प्लस मैं वैल्यू कोई भी रखता हूं, 2 प्लस, तो अल्टीमेटली हम यहां पे क्या करते हैं, 2 प्लस दैट मीन्स x ग्रेटर देन 2 सोचना है मुझे। अगर आप x ग्रेटर देन 2 सोचो गाइज, प्लीज यहां पे फोकस करिए मेरे साथ। अगर हम x ग्रेटर देन 2 सोचते हैं तो x माइनस 2 की वैल्यू वो भी ग्रेटर देन 0 होगी, करेक्ट। अगर x ग्रेटर देन 2 इस साइड आ जाएगा तो x माइनस 2 की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा यहां पे, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रही है, अगर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उसके मोड की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 ही होगी। मतलब यहां पे मैं मोड ऑफ x माइनस 2 को लिख सकता हूं x माइनस 2, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 है तो वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होने वाली है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2, और यहां पे मैं 2 पुट कर दूंगा तो 2 माइनस 2 0, मतलब ये मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2, मोड ऑफ x माइनस 2 वो आ रहा है 0। मतलब ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये मेरा हो गया रॉन्ग। अब देखते हैं x माइनस 2 के लिए, चलिए। तो अगर मैं लेता हूं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x, ठीक है, मोड x माइनस 2, तो अब इसके लिए सोचते हैं। अगर मैं x माइनस 2 थोड़ा, मतलब x लेस देन 2 ले रहा हूं मैं, 2 से थोड़ा नीचे जाके 2 पे खड़ा होकर माइनस 2 मतलब नीचे वाला देख रहा हूं, तो इसके लिए क्या होगा, x माइनस 2 इज लेस देन 0 हो जाएगा। मतलब वो मोड की वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस x, मतलब मोड ऑफ x माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2। मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस x, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x, ठीक है। अब यहां पे मैं 2 पुट कर दूं तो भी आंसर क्या आ जाएगा, 0। आप देखिए दोनों आंसर सेम ही आ रहे हैं, दोनों की दोनों वैल्यू 0 है। मतलब ये वाला भी गलत हो गया, इसमें नॉट इक्वल टू बोला है, तो ये भी गलत हो गया, इसमें भी नॉट इक्वल टू बोला है। फिर ये बोला है कि 2 प्लस और 2 माइनस दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू है, नहीं, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों इक्वल है। और लास्ट चीज बोला है कि f ऑफ x कंटिन्यूअस है, करेक्ट है, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो पहले तो हम देखते हैं कि ये जो मोड वाली वैल्यू वो कहां 0 होती है। तो मोड वाली वैल्यू 0 होती है यहां पे, कहां पे, 2 पे। तो मैं 2 पे एक पॉइंट रख दूंगा और यहां से मैं ट्राइंगल जैसा ड्रॉ कर दूंगा। ट्राइंगल मतलब ऐसे, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट, ठीक है। और ये वाला कौन सा पॉइंट होगा, जहां पे y 0 हो रहा है, तो बोले तो ये पॉइंट होगा हमारा 0 पे। 0 पे यहां पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा 2,0, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर इसी तरह से मुझे बोला जाए कि भैया इस चीज का ग्राफ ड्रॉ करो, मोड ऑफ x माइनस 6 का, तो मैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करूंगा, कहां 0 हो रहा है, 6 पे मैंने बना दिया, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे चलता जाएगा, यहां पे कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा बीच में, ठीक है। अगर मुझे कोई बोल दे कि भैया x प्लस 6 का ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये कहां पे 0 होगा, ये 0 होगा, माइनस 6 पे 0 होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ नेगेटिव साइड पे आएगा। माइनस 6 कहां है, यहां पे है, तो यहां पे मैंने ऐसे पॉइंट बना दिया और यहां से मैं ऐसे चलता गया और यहां से ऐसे इस साइड चलता गया, ठीक है। तो ये उसका ग्राफ हो जाएगा। आई होप मोड के बारे में सबको चीजें समझ में आ रही होगी। एक और पेज लेके मैं फिर से बता देता हूं कि अगर मोड वाले अंदर की वैल्यू, सपोज कि हम ले रहे हैं x माइनस 6, तो अगर अंदर वाली वैल्यू ये 6 पे 0 हो रहा है, ठीक है, हाँ पता चल गया। तो अगर मैं 6 प्लस ले रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 6 प्लस है, मतलब x ग्रेटर देन 6 है, तो x माइनस 6 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अगर अंदर वाला फंक्शन ग्रेटर देन 0 ही होना है तो आंसर भी 0 में ही आना है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि मोड ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 6। लेकिन अगर हम ले रहे हैं x टेंड्स टू 6 माइनस, तो क्या होगा, x लेस देन 6 होगा। अगर लेस देन 6 हो रहा है तो x माइनस 6 लेस देन 0 आएगा। अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो उसका मतलब कि मोड ऑफ x माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 6, मतलब कि 6 माइनस x। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी और हमें किस तरह से इसको टैकल करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम थोड़े और न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस पे, सो हमें बेसिक अंडरस्टैंड आ जाए। सो इस लेक्चर को मैं यहाँ पे ही रैप अप कर रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।